हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 5 है जहां हमें गोयुन को दिखाते हैं और ये फिर से युनवू को ढूंढने जाने की जिद कर रही थी। तो हायरिन कहती है, ऐसे कैसे तुम्हें तुम्हारा भाई मिलेगा, अपनी हालत तो देखो और कुछ खा लो। जहां अब गोयुन कहती है, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और वो मेरी वजह से तुमसे दूर है, घर नहीं आता। तो हायरिन कहती है, ऐसे कैसे घर बुला लूं उसे, हाँ वो अपने फ्रेंड के रूम पर रह रहा है, जब तक हमें युनवुन नहीं मिल जाता है मैं उसे घुसने नहीं दूंगी। जब तक दरवाजे पर घंटी बजने लगती है जो सुन हायरिन लगता है मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, और ये चिल्लाते हुए दरवाजा खोल कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहां अब इसका ये अवतार देख जुन तो डर जाता है और हायरिन की तो उसका फेस देख हंसी निकल जाती है और वो उसे माफी मांग घर में बुलाती है। जहां उसे गोयुन देख शौक हो जाती है और कहती है, तुम तो यूजिन की फ्रेंड हो ना, तो तुम यहाँ कैसे। तो जुन कहता है, मैं कल अपनी कंपनी की पार्टी को जा रहा था तो तुम मुझे वहां रोड पर उस हालत में मिली तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद अब गोयुन कहती है, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती, अपना ये फोन पकड़ो और जाओ यहाँ से। तो जुन कहता है, देखो ये फोन मुझे फ्री में मिला है तो ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आए इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। युनवू का कॉल कभी भी आ सकता है। जहां हायरिन गोयुन से वो फोन लेकर रख लेती है और उसे समझाते हुए कहती है, अरे ये फ्री का है और किसी भी फ्री की चीज को मना नहीं करते। जहां फिर जुन युनवू को ढूंढने के लिए थोड़ी बहुत डिटेल भी कलेक्ट कर आया था तो वो भी दिखाता है। युनवू की फोटो मांगने लगता है जिसके इतने एफर्ट देख गोयुन कमाल है, जो मेरा फ्रेंड था यूजिन वो तो देखने भी नहीं आया, और एक ये है उसका फ्रेंड जो बिना मांगे मेरी हेल्प कर रहा है। जहां फिर जून कहता है, मैंने और भी बहुत कुछ सोच रखा है, हम उसके फोटो के साथ फ्लायर्स भी बनवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हमें कांटेक्ट करे। और फिर जाने लगता है जिसके पिच्छू पिच्छू गोयुन भी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जून क्योंकि तुम्हें हेल्प की जरूरत है और इसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, या फिर यूं कह लो कि आसमान से एक एंजल आया है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। जिसकी ऐसी बातें सुन गोयुन तो हैरान थी। और फिर यहाँ जुन कहता है, तुम मुझे ओपा या बिग ब्रो भी कह सकती हो, और यहाँ इसका बिग ब्रो से मतलब इसका भाई बनने से तो बिल्कुल नहीं था, और फ्लड कर कर फटाफट वहां से चला जाता है जैसे कहीं पिटाई ना हो जाए। तो गोयुन बहुत हैरान थी और अभी क्या कहा इसने, और हंसने लग जाती है। जहां अब नेक्स्ट हमें जुन को दिखाते हैं जो कि हर वेनसडे फ्री में सबको खाना खिलाता है। जहां अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जिनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। जहां वो डस्टबिन से कुछ कपड़े निकाल पहन रहे थे और अपनी फैमिली को याद कर बहुत सैड थे और उनकी आवाज सुनना चाहते थे। तो वो टेलीफोन बूथ से कॉल भी लगाते हैं, पर जैसे सबने अपना नंबर चेंज कर लिया है तो कॉल लगता ही नहीं है। फिर वो युनवू के स्पेशल बोर्डिंग स्कूल भी पहुंच जाते हैं, पर वहां भी उन्हें युनवू नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जहां अब सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि हायरिन को अपने रेस्टोरेंट बुलाकर उसे मनी एनवलप देता है और कहता है, प्लीज इसे गोयुन को दे देना और मेरा नेम नहीं बताना वरना वो ये मनी नहीं लेगी, शायद इससे उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हायरिन कहती है, आखिर तुम इतना सब कुछ गोयुन के लिए क्यों कर रहे हो। तो जुन तो ये तो तुम्हें मेरे दिल से पूछना चाहिए। जिसके बाद हायरिन घर आ जाती है और वो देखती है कि गोयुन तो पैकिंग कर रही है और कहती है, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना तो तू ना मुंह पर बोल दिया कर, ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। जो सुन गोयुन स्माइल कर कहती है, वैसे मैं अपनी प्रॉब्लम से डर कर नहीं भागना चाहती हूँ, उनका सामना करना चाहती हूँ। युनवू को ढूंढने के लिए शायद मुझे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, सो मैं फूड स्टॉल लगाना चाहती हूँ और सुशी रोल बनाकर बेचना चाहती हूँ। जो सुन हायरिन उसे जुन के दिए मनी और अपनी सेविंग्स भी पकड़ा देती है और कहती है, देखो ये मैंने बोरो किए हैं, जब तुम्हारे पास आ जाएं तो लौटा देना। जहां गोयुन की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आखिर हायरिन जैसी फ्रेंड हर किसी के पास नहीं होती। जिसके बाद सबसे पहले गोयुन के लिए रूम देखने जाते हैं जो कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था बट गोयुन के स्टार्टअप के लिए जरूरी था। जहां फिर जुन भी पहुंच जाता है जो देख गोयुन तुम्हें कैसे पता चला। तो कहता है, देखो मैंने युनवू के मिसिंग फ्लायर्स रेडी करवा लिए हैं। जो देख गोयुन सब कुछ भूल फ्लायर्स को देखने लगती है और अपने भाई को मिस करती है। जहां हायरिन तुम तो बहुत तेज निकले। जहां फिर गोयुन जुन का थैंक यू करती है। जहां जुन कहता है, चलो चलो अब थैंक यू ना बाद में करना, इस घर के लिए बहुत सारा सामान भी खरीदना है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, और कहकर निकल जाता है।
जो सुन गोयुन तो उसे मना भी नहीं कर पाती है, जहाँ हायरिन लाइक ओहो जाओ जाओ, ऐसे किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं है, और उसके फुल ऑन मजे लेने लग जाती है। जहाँ जुन फिर गोयुन की सामान सेट करने में भी हेल्प करता है। जिसके बाद अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट आया था मैनेजर ली से सॉरी करने। पर अब ये तो मैनेजर ली को ही उल्टा सुनाने लग जाता है, ये मनी पकड़ो और अब ये अच्छे बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं सब जानता हूँ। जो सुन मैनेजर ली कहते हैं, अच्छा तो तुम सब जानते हो ना, तो फिर वो काम क्यों नहीं करते जो प्रेसिडेंट ने कहा है तुमसे। जो सुन सियनवू को तो मिर्ची लग जाती है और वो कहता है, देखो चुपचाप ये $10,000 पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो। और फिर मैनेजर ली के फेस पर मनी फेंक कर चला जाता है, जिसे ऐसा करता देख सभी वर्कर्स उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। बट अब इस कारनामे के बाद लगता है अब सियनवू को कोई नहीं बचा सकता, जहां मैनेजर ली तो सारे मनी उठाकर पहुंच जाते हैं ग्रैंडमा के पास और कहते हैं, देखिए प्रेसिडेंट। तो देख ग्रैंडमा को सियनवू पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर पहुंचकर सभी फैमिली के सामने सियनवू को एक दो अच्छे खासे थप्पड़ जड़ देती हैं। जो देख सभी घर वाले शॉक थे और सियनवू कहता है, ग्रैंडमा आप एक छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ मार रही हैं। जो सुन ग्रैंडमा और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं और कहती है, ये क्या छोटी बात है, ये तुम्हारी मेहनत के मनी थे क्या जो तुमने ऐसे फेंक दिए। तुम्हें क्या पता इनके लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए क्या मनी ही सब कुछ है और इंसान कुछ भी नहीं। और रोने लगती हैं। फिर नेक्स्ट हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं, जो कि दवाई लेकर पहुंच जाते हैं ग्रैंडमा के पास और कहते हैं, प्लीज सियनवू को माफ कर दीजिए, वो अभी इमेच्योर है। जो सुन ग्रैंडमा कहती है, आज वो जैसा भी है शायद मेरी ही वजह से है, इसमें मेरा ही फॉल्ट होगा, और सैड हो जाती है। जिसके बाद अब हमें सियनवू को दिखाते हैं, जो कि सोच रहा था, ग्रैंडमा ने उस एक नौकर के लिए मुझ पर हाथ उठाया, बस अब बहुत हो गया इस हिटलर का। देखना इनके मरने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट का क्या करता हूँ। जहाँ उसकी मॉम और जूडी कहती हैं, ठीक है ठीक है, जब वो मर जाएंगी ना तो जो करना है वो कर लेना, बट अभी तो शांत हो जाओ। जो सब कुछ बाहर ग्रैंडमा भी सुन लेती हैं और रोने लगती हैं। आज तो सच में सियोनवू ने हद ही कर दी। कोई अपनी ग्रैंडमा के साथ भी ऐसा करता है क्या। जहां अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि अब पहुंच चुकी थी अपना फूड स्टॉल लेकर स्ट्रीट पर और बहुत मेहनत कर रही थी। जहां अब नेक्स्ट हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं। सियनवू की इन तीखी बातों से, उसकी हरकतों से ग्रैंडमा तो बहुत अपसेट थी और वो अपने गरीबी के दिनों को याद करने लग जाती हैं और चीजों को भी देखने लग जाती हैं। आखिर कितनी मेहनत की थी उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए, और कुछ सोचने लगती है। जहां फिर वो उन्हीं फटे पुराने कपड़ों को भी पहन लेती है और बाहर जाती है, जिन्हें मिस्टर संग भी देख लेते हैं। बट ग्रैंडमा उन्हें कुछ नहीं बताती और फूड आइटम्स बनाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है, लाइक ओल्ड डेज। और वो वहाँ गोयुन को भी देख लेती है और कहती है, ये लड़की कितना हार्ड वर्क कर रही है और अपने गरीबी वाले दिनों को याद करती है। और फिर अपने मरे हुए बेटे मिनसुक को याद करने लग जाती हैं। मिनसुक मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई, और सैड होने लगती है। जहाँ फिर आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बहुत चोटें भी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। जहाँ फिर जुन भी गोयुन की हेल्प करने को पहुंच गया था और उसका फूड भी ट्राई करता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जो सुन गोयुन खुश हो जाती है और अपने आज के दिन की कमाई कर घर जा रही थी, और वहीं वो ग्रैंडमा को भी ऐसे देख लेती है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। जहाँ अब ग्रैंडमा को तो होश आ जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअली में ग्रैंडमा को अमनेशिया है, सो अभी के लिए उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। जो सब सुनकर गोयुन को भी ग्रैंडमा के लिए सैड फील होता है। जहां अब वो आज के दिन की पूरी कमाई उनके हॉस्पिटल बिल पर खर्च कर देती है और ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझे मेरे भाई को भी ढूंढने जाना है, और उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर जाने लगती है। जहाँ ग्रैंडमा एक छोटे बच्चे के जैसे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद अब गोयुन उन्हें लेकर रूम पर आ जाती है और ग्रैंडमा की टेक केयर भी करती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। जहाँ पहले तो ग्रैंडमा मना कर रही थी, पर फिर उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, जो सुन गोयुन हंसने लग जाती है। जिसके बाद गोयुन ग्रैंडमा को घर पर रेस्ट करने को कहकर अपने फूड स्टॉल पर जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं,
मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ? कपड़ों से तो मैं भिखारी लग रही हूँ, फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? जो सुन गोयुन कहती है, क्योंकि मैंने भी अपना भाई खो दिया है। शायद जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, कोई मेरे भाई की भी हेल्प करेगा, और मैं जानती हूँ कि बेघर होना कैसा होता है। जिसकी बातें सुन ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें तुम्हारा भाई जरूर मिल जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो। जिसके बाद हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जहाँ वो अभी भी मुंह फुलाए बैठा था, और वहाँ उसकी मॉम आकर कहती है, तुम अभी तक गुस्सा हो? देखो जरा, पूरा दिन निकल गया है और तुम्हारी ग्रैंडमा का कोई अता पता ही नहीं है। जिसकी सियोनवू को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी, और वो कहता है, मॉम मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। जहाँ मॉम लाइक, ये दादी पोता तो मुझे क्रेजी कर देंगे। जहाँ अब हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि बस स्टैंड और सभी जगह यनवू के मिसिंग फ्लायर्स लगा रही थी और प्रे कर रही थी कि वो ठीक हो। जहाँ फिर उसे एक कपड़ों की दुकान दिखती है, तो वो खुश होकर ग्रैंडमा को याद कर उनके लिए कपड़े खरीद लेती है और घर आती है, जहाँ हायरिन उसका वेट कर रही थी और आग बबूला हो रही थी, लाइक, गोयुन तू पागल है क्या? अभी तो खुद इतनी प्रॉब्लम में है और तू दूसरी प्रॉब्लम अपने सर कर रही है। तू इन्हें जानती भी है? तो गोयुन कहती है, तो क्या करती मैं? उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उन्हें अकेले छोड़ भी तो नहीं सकती थी, कैसे मना कर देती? तो हायरिन लाइक, पता नहीं अब वो मेमोरी कब आएगी। जो सब कुछ ग्रैंडमा भी सुन रही थी, जहाँ अब हायरिन को भेज गोयुन ग्रैंडमा के पास आती है और पूछती है, आपने कुछ खाया क्या? क्या आपको कुछ याद आया? और उन्हें न्यू क्लोथ्स देकर कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो ग्रैंडमा सोचती हैं, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अगर पूरी जिंदगी मेरी मेमोरी नहीं आई तो क्या करोगी? और कपड़े देख खुश होने लगती हैं। जहां अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड जॉन के रेस्टोरेंट में आया था और ड्रिंक करे जा रहा था। जहां फिर यूमी भी आ जाती है, जिसे सियोनवू वापस न्यूयॉर्क जाने वाली बात बता देता है और ग्रैंडमा का नाम लेकर गुस्सा करने लग जाता है। जो सुन अब यूमी तो बिल्कुल खुश नहीं थी और सैड होने लगती है और साथ में बहुत ड्रिंक भी कर लेती है। जहां अब हमें बताते हैं कि यूमी फर्स्ट टाइम सियोनवू से कैसे मिली थी। एक्चुअली 8 इयर्स पहले जब यूमी स्कूल किड थी तो कुछ बॉयज उसे बुली कर रहे थे, जहां सियोनवू ने आकर उसे बचाया था और उसे राइड भी दी थी। बस तभी से यूमी उसे लाइक करती है और फिर यूमी अब सियोनवू पर टल्ली होकर गुस्साने लगती है, लाइक, तुम्हें क्यों जाना है न्यूयॉर्क? आखिर तुम्हें मुझसे दूर क्यों जाना है? तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? और किस करने उसके क्लोज होने लगती है और फिर उस पर ही टर्न हो जाती है। जहाँ फिर सियोनवू तो शॉक था। वैसे सियोनवू को पता तो है कि यूमी उसे लाइक करती है, अरे बहुत लाइक करती है, बट सियोनवू ने हमेशा उसे छुटकी एज अ बेस्ट फ्रेंड ही ट्रीट किया है। जहाँ यूमी उसे बैक हक कर लेती है और उसे ना जाने को कहती है, और ये सीन बहुत क्यूट था। जहां अब 2-3 दिन हो गए थे, सो घर पर सब लोग ग्रैंडमा को लेकर परेशान थे। जहां सियोनवू की मॉम मिस योंग तो मिस्टर संग तुम्हें तो पता ही होगा कि ग्रैंडमा कहाँ गई हैं। ये भी कोई बात है, कितने दिन हो गए हैं, वो कभी ऐसा नहीं करती है। जहां अब हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि आधी रात को फूड प्रिपेयर कर रही थी ताकि अर्ली मॉर्निंग जाकर सेल कर सके। बट उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो तो बनाते बनाते ही कभी राइट तो कभी लेफ्ट लुढ़कने लग जाती है। तो देख ग्रैंडमा उसकी हेल्प करने को आती है और उसे नए नए आइडियाज भी देती है। जो देख गोयुन तो फुल ऑन इम्प्रेस थी। जहां अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जिसे ग्रैंडमा के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां मिस योंग और जूडी मिस्टर संग को पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं, तो सियोनवू कहता है, क्या जरूरत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बस हमें परेशान करना चाहती है। जिसकी ऐसी बातें सुन इस बार तो मिस्टर संग को भी गुस्सा आने लग जाता है। जहां अब हमें गोयुन को ग्रैंडमा के साथ फूड स्टॉल पर दिखाते हैं और उसकी पूरी हेल्प करती है। और फिर घर पर लंच करते, जहां ग्रैंडमा गोयुन से पूछती है कि तुम इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो? तो गोयुन कहती है, क्योंकि मनी सब कुछ नहीं होता है, बट उसके होने से सब कुछ आपके पास होता है। अब मनी रिलेटेड बात सुनकर ग्रैंडमा के तो सर में दर्द होने लग जाता है और उन्हें पेन में देख गोयुन भी टेंशन में आ जाती है और उनकी मेमोरी वापस आ जाती है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को अपना लव और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।